योगी मोदी जी हैं, इतना सम्मान मिला वहाँ पे आर्मी को कि अगर मान ली कोई थूकता है या पत्थर फेंकता है तो उन्हें जवाब दिया जाता है। ये है योगी जी, मोदी जी की पहचान। टैक्स देने के बाद भी पे कर रहे हैं, उसके बाद भी हम लोगों के लिए कोई छूट नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। बैंक में पैसा रखो, पहले तो टैक्स कटा दो कंपनी में से, फिर जो आपका बैंक में ब्याज मिलता है उसका भी टैक्स दे दो, फिर जो सामान लेने जा रहे हैं मार्केट से खरीदने उसके पे भी टैक्स देना है। कि मोदी जी सबके बारे में सोच रहे। हमारे गन्ने का रेट कई साल हो गए बढ़े हुए, तो देखो मायावती जो बहन जी है हमारी, उन्होंने रेट अच्छे बढ़ाए थे। उन्होंने किसानों के बारे में सोचा था और काम भी उन्होंने भी करे थे, उनकी भी हम बुराई नहीं करेंगे। हमें जो सम्मान मोदी जी ने दिया है और योगी जी ने दिया है, आप लगा लो सुरक्षा के मामले में, योगी जी जब से आए हैं हम लोग किसी भी टाइम निकल जाते हैं। और जो सम्मान इन्होंने दिवाया और लेडीजों को बाकी कोई सरकार दिला नहीं सकती। देखो सबको हुई थी दिक्कत, जो थोड़े बहुत जो जमा किए थे वो सब निकल के देने पड़े मजबूरी में। तो आप बहुत ज्यादा मतलब सब नाराज थे उस टाइम पे, हर लेडीज नाराज थी। क्या क्या था इन्होंने नोटबंदी करके बताओ, अब 2000 के बंद कर दिए, क्या है ये। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। कहते हैं कि अगर घर का बजट बिगड़े या कुछ भी होता है, एक घर को संवारने वाली महिला ही होती है। और महिला आरक्षण बिल जिस तरीके से आया उसके बाद महिलाओं में खुशी भी देखने को मिली और कहीं ना कहीं अब सदन में भी उस तरीके की भागीदारी महिलाओं की दिखेगी। लेकिन लोकसभा चुनाव के भीतर अगर देखा जाए तो महिलाओं के दिल में क्या है, महिलाएं किस तरीके से देख रही हैं, क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो पूरा इंडिया गुट खड़ा है तो दूसरी तरफ एनडीए है, एक तरफ मोदी जी को देखा जा रहा है तो एक तरफ चेहरा राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। तो महिलाएं क्या कुछ सोच रही हैं, महिलाओं के जहन में क्या है, आज हम यही चर्चा करने के लिए आए थे। ग्रेटर नोएडा में हम ऐसे ही चल रहे थे तो हमें कुछ महिलाएं यहाँ पर मिल गई जिनसे आज हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 2024 को लेकर के आपके जहन में क्या। मेरे जहन में तो ये है कि जो योगी जी ने और मोदी जी ने सम्मान दिए है ना लेडीज़ों को, वो कोई आज तक सरकार दे नहीं पाई। अच्छा। और मैं तो यही कह रही कि 2024 में मोदी जी बिल्कुल आएंगे। और ये हम लोगों का सारी जितनी भी लेडीज हैं, जहाँ भी हम पूछते हैं वो सभी लोग खुश हैं इस मामले में कि भाई हमें जो सम्मान मोदी जी ने दिया है और योगी जी ने दिया है, आप लगा लो सुरक्षा के मामले में, योगी जी जब से आए हैं हम लोग किसी भी टाइम निकल जाते हैं। और जो सम्मान इन्होंने दिवाया और लेडीज़ों को बाकी कोई सरकार दिला नहीं सकती। और मैं तो यही कहती हूँ, अगर मोदी जी और योगी जी पे मेरी आवाज़ जाए, जो सबके लिए सोचा, मैं भी एक किसान की बेटी हूँ, अगर हमारा कोई किसानों के बारे में भी थोड़ा सोचा जाए, सभी किसान हैं वैसे उन्हीं के साथ में, बाकी जो किसान इधर रूठे हुए हैं, अगर जैसे गन्ने के रेट हैं अगर इस बार बढ़ा दिए जाए तो बाकी भी किसान मोदी जी की तरफ ही रहेंगे। तो मतलब कि आपके हिसाब से किसान जो कुछ किसान जो हैं जो खफा हैं, अगर इधर सुन ले प्रधानमंत्री जी, उनकी बात सुन ले, सरकार बात सुन ले, तो कोई भी मतलब प्रधानमंत्री के पद पर फिर नरेंद्र मोदी को देखना चाह रहा है। सभी देखना चाह रहे, बिल्कुल सब किसान पहले भी मोदी जी के साथ में थे। ये तो कुछ गुट हैं जो किसानों के मतलब किसान नहीं है, वे भटका रहे हैं किसानों का मुद्दा, लेकिन किसान मोदी जी के साथ में हैं। लेकिन लोगों का ये कहना है कि मोदी जी सबके बारे में सोच रहे। हमारे गन्ने का रेट कई साल हो गए बढ़े हुए, तो देखो मायावती जो बहन जी है हमारी, उन्होंने रेट अच्छे बढ़ाए थे। उन्होंने किसानों के बारे में सोचा था और काम भी उन्होंने भी करे थे, उनकी भी हम बुराई नहीं करेंगे। लेकिन जो मोदी योगी जी ने देश को भी चमकाया है वो किसी सरकार ने नहीं चमकाया। और मेरी तो यही रिक्वेस्ट है मोदी जी से और योगी जी से कि किसानों के बारे में और सोच लें। ठीक है, देखिए अक्सर जो है महिलाएं मोदी जी के नाम पर फिदा रहती हैं, आपका क्या ख्याल है? हमारा भी यही ख्याल है कि मोदी जी आए। मोदी जी को ही चाह रही है, बिल्कुल दिल से चाह रही है कि मोदी जी आए। क्योंकि आप ऑफ कैमरा तो कुछ और बोल रही थी। नहीं, ऐसा नहीं है। जो सम्मान उनके लिए आज तक किसी प्रधानमंत्री के प्रति हुआ ही नहीं हमारा। जो उन्होंने लेडीजों को सम्मान दिया, अपनी बहन बेटियों की तरह सुरक्षा दी, उन्होंने एक परिवार की तरह लेके चल रहे। जो अपनी एक परिवार की सुरक्षा करते हैं ना, योगी मोदी जी पूरे देश को अपनी ऐसे माने कि जैसे अपने ही बच्चे हों। ठीक है, तो उनको हम सम्मान करते हैं। फ्री राशन का सामान दिया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से भी, यूपी में तो राज्य सरकार भी दे रही है, इससे कितना संतुष्ट है महिलाएं? मेरी बात सुनो, नोएडा ग्रेटर नोएडा में हमें कोई सुविधा नहीं है ना। तो एक हॉस्पिटल है, उसमें छोटा सा हॉस्पिटल, उसमें जगह भी नहीं मिलती। हमारे लिए कोई सुविधा है ही नहीं। ग्रेटर नोएडा में गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुविधा नहीं है हमारे लिए। तो 30% टैक्स देने के बाद भी पे कर रहे हैं, उसके बाद भी हम लोगों के लिए कोई छूट नहीं है,
कोई सुविधा नहीं है। बैंक में पैसा रखो, पहले तो टैक्स कटा दो कंपनी में से, फिर जो आपका बैंक में ब्याज मिलता है उसका भी टैक्स दे दो, फिर जो सामान लेने जा रहे हैं मार्केट से खरीदने उसके पे भी टैक्स देना है। जो मिडिल क्लास लोग हैं वो तो चारों तरफ से पिछले, सब कुछ तो उनके पास ही से जा रहा है। सबसे ज्यादा दिक्कतें जो है मिडिल क्लास के लिए। बिल्कुल। निश्चित तौर पर कहा जाता है कि एक मिडिल क्लास है वही सबसे ज्यादा परेशान होता है। तमाम योजनाएं आई, हम आपसे चर्चा भी कर रहे थे तो आपने नोटबंदी का मुद्दा उठाया था। कितना महिलाओं को दिक्कतें हुई थी? देखो सबको हुई थी दिक्कत, जो थोड़े बहुत जो जमा किए थे वो सब निकल के देने पड़े मजबूरी में। तो आप बहुत ज्यादा मतलब सब नाराज थे उस टाइम पे, हर लेडीज नाराज थी। क्या क्या था इन्होंने नोटबंदी करके बताओ, अब 2000 के बंद कर दिए। क्या है ये नोटबंदी, क्या फायदा हुआ इससे? हाँ बिल्कुल खपा है हम तो, बिल्कुल। 2000 का नोट बंद हुआ है तो उसका भी कारण है क्योंकि मार्केट में वो चल नहीं रहा है जल्दी, कोई भी 2000 का चेंज दे नहीं रहा है। 1000 का बंद करके आप 2000 का नोट लेके आ रहे हो, उसका क्या तरीका है? आप एक बड़ा नोट आप बंद करने जा रहे हो, फिर उससे भी बड़ा आप नोट ला रहे हो मार्केट में, तो उसका क्या रीजन है? घूमते रहो, कोई देता भी नहीं था सामान इतने बड़े नोट को लेके कि नहीं देना, कौन खुलाएगा? देखिए उस योजना के बाद जो है तमाम चीजें कही गई कि सारी चीज डिजिटल हो गई है। हाँ डिजिटल फोन पे हो गया है, सब फोन से ही आप सब करिए, सारा उनका सबका हिसाब उन्हें दो, बात खत्म और कुछ नहीं है। बात ये मैन उसका मतलब सारा उन्हें GST दो हर चीज पे, इसलिए डिजिटल हो गया। आप मैम ऐसा जितनी बार आप बैंक में जाओगे, ट्रांजेक्शन करोगे, चाहे मोबाइल से करो चाहे बैंक में जाके, सब पे टैक्स दो। तो सरकार को ही फायदा हो रहा है, आम आदमी तो कमा कमा के सरकार को देता रहे। राहुल गांधी हो रहा है, उनका क्या है? एक भी कुछ बता दो अच्छा। राहुल गांधी मतलब पसंद नहीं है आपको? इतना फिदा फिर किस पे हैं आप? फिदा की बात नहीं है। हाँ। जो है वो है। अच्छा। अगर योगी मोदी के राज में हुआ है तो हुआ है। हाँ। ऐसा नहीं है कि सारी खामियां, नहीं, हर बंदे में खामी होती है। हाँ। कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं होता है। हाँ। होता है ना खामियां। तो उसमें भी है खामियां। तो इसके लिए हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि हम उस बंदे को ही चेंज कर दें। ऐसा नहीं होता है, धीरे धीरे तरक्की होती है। राहुल गांधी की कुछ अच्छाइयाँ दिखती है? मुझे तो ना दिखती है। नहीं दिखती। मोदी जी की कोई दिखती है? बहुत दिखती है, बहुत दिखती है। आज इंडिया कितने नंबर पे है? 20वें नंबर या 18 नंबर पे ऐसे था। इंडिया अभी आके देखो 5वें 7वें नंबर पे आया है। क्यों आया है? इंडिया की क्यों इज्जत हो रही है? मोदी ने जो करा है, बहुत लोगों ने करा है वो काम। हाँ। ऐसी बात नहीं है, मोदी नंबर 1 पे ही है और रहेगा भी ऐसे। हम तो मोदी के साथ हैं। महिलाओं को इतने मोदी जी क्यों भाते हैं, हमें समझ में नहीं आता। हम महिलाओं से चर्चा करते हैं, मोदी जी चाहिए। इसलिए भाते हैं। जब मेरे भाई आर्मी में थे वो बताते थे कि पहले टाइम में जब हम जम्मू में पोस्टिंग थी तो हम फौज के ऊपर थूका जाता था और वो बेचारे कुछ कह नहीं पाते थे। आज है योगी मोदी जी हैं, इतना सम्मान मिला वहाँ पे आर्मी को कि अगर मालिक कोई थूकता है या पत्थर फेंकता है तो उन्हें जवाब दिया जाता है। ये है योगी जी, मोदी जी की पहचान। मोदी जी ने ये किया है और देशों से भी मोदी जी की वजह से सम्मान मिला है। हम ये नहीं कह रहे कि मोदी खराब है, हम ये नहीं कह रहे या योगी जी खराब है। देखिए उनकी नीति के अनुसार वो ठीक है ना, हम कांग्रेस को अच्छा बता रहे ना हम बीजेपी को खराब बता रहे। कुछ चीजों में मोदी जी बहुत अच्छे हैं, कुछ चीजों में जो मैन हम बोल रहे हैं कि टैक्स दे रहे हैं, हम बैंक के थ्रू जो कर दिए हैं, बार बार हम पैसा कटा रहे हैं, उन चीजों में तो हम लोगों को झेलना पड़ रहा है ना। ठीक है, ये बहुत अच्छा है कि देश की सुरक्षा के लिए उन्होंने डायरेक्ट बोला हुआ है कि आपको अपने आप डिसीजन लो। पहले क्या था कांग्रेस के सरकार में, उसमें कि आपको केंद्र से, दिल्ली से आपको जब तक ऑर्डर नहीं जाएगा जब तक आप कोई एक्शन नहीं ले सकते। अभी ये बोला हुआ है कि जो आपके साथ हो रहा तुरंत एक्शन ले लो। मोदी जी की सरकार में नोटबंदी को लेकर के मैं चर्चा कर रही थी, सुरक्षा व्यवस्था में आप कैसे देख रही हैं? देखो हम तो आज जब भी सुरक्षित है, आज भी अपने आप से होते हैं, किसी से नहीं होते हम सुरक्षित। नहीं, लेकिन सरकार तो बड़ा डंका बजाती है, हमारे सत्ता में आते ही जो है सारी चीजें निकल के देखो, मतलब कौन सुरक्षित बता दे जरा हमें कोई। रात में 1 बजे निकल के देखो, कोई लेडीज बता दे कि मैं सुरक्षित हूँ। हम तो 1 बजे के बात कर रही हूँ, कहीं भी सुरक्षित है ही भी नहीं यहाँ डेल्टा में। ऐसा है क्या नहीं हो रहा, खाने को ना तो कांग्रेस देगी और ना बीजेपी देगी, लेकिन हम उनके साथ में जो देश को सुरक्षित रखें, हम उनके साथ में हैं। जो महिलाएं हैं वो खुद को सुरक्षित, और भी लोग हैं, चर्चा कर लेते हैं। आपको क्या लगता है? हम तो मोदी जी को जब हम सुरक्षित हो जाएंगे जब वोट देंगे जी। सुरक्षित नहीं है अभी नहीं है पूरे तरह से। तो मतलब देखिए मैं आपका जो वोट मोदी जी के नाम पे नहीं जाता है। मोदी जी के भाई जाता है। किसानों को भी कुछ करवाओ, किसानों से खपा है, मतलब जो किसानों के साथ जो किया, किसान घाटे में। अच्छा, जो एमएसपी लेकर के आए थे जो वापस ले लिया गया, वो कैसा है? हमें तो किसानों के लिए चाहिए भैया, किसान सहायता देना चाहिए। मिडिल क्लास लोग जो बीच में जो रह रहे हैं ना, उनको बिल्कुल। ये बताइए सरकार से फायदा किसे है, सरकार से खुश कौन है?
क्या नाम है आपका? राखी। राखी, यही ग्रेटर नोएडा से ही है? हाँ जी। भाई देखिए, मोदी जी पे चर्चा चल रही है, महिलाओं ने तो कह दिया कुछ काम से खुश है, कुछ काम से ना खुश हैं। आप कितना खुश हैं? हम तो बहुत खुश है, उसने बहुत कुछ किया है, मुआवजा मिला है, उसमें 2-2 हजार रुपए महिलाओं के लिए डाले हैं। इसी बात से खुश इसी है? बात से खुश। हाँ जी, हाँ जी। हमें तो ना मिला, हमारे मोदी जी महिलाओं के लिए बहुत कुछ करते हैं, उनके सम्मान के लिए सब कुछ करते हैं। हाँ। जो सम्मान नहीं मिलता था, अब महिलाओं को सम्मान भी मिल रहा है। अच्छा, तो मतलब देखिए, महिलाएं जो है वो इस बात से खुश हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सम्मान मिल रहा है वो सबसे ज्यादा मिल रहा है, इसीलिए खुश है। तो भाटी जी, क्या लगता है, मोदी जी 2024 में आने चाहिए? आना चाहिए, आने चाहिए। आना चाहिए। क्यों आने चाहिए? अच्छा काम कर रहे हैं। काम बढ़िया कर रहे हैं। हाँ, काम बढ़िया कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, काम अच्छा कर रहे हैं, आने चाहिए। आने चाहिए। अच्छा, तो देखिए, मोदी जी आने चाहिए। पीएम के लिए तो मोदी जी आने चाहिए, और योगी जी का अगर देखा जाए, योगी जी भी अच्छे हैं। मोदी जी चाहिए हमें, तो मोदी जी चाहिए। 23 में चुनाव जीत ले, फिर 24 के बारे में सोचेंगे। यही हमारा आने वाले संडे में जो चुनाव है। यहाँ पर दरअसल एडवोकेट के कुछ चुनाव हैं, उसको लेकर के आज महिलाएं इकट्ठे। RWA के चुनाव 2024 में क्या देख रही हैं? मोदी मोदी के अलावा तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। मोदी जी हैं, ऑलरेडी मोदी जी। मोदी जी, उनके मुकाबले मोदी योगी जी। चलिए ठीक है। तो देखिए, चर्चाएं जो हैं लगातार चलती रहेंगी। पीएम पद के लिए तो भाई मोदी जी, और इन महिलाओं को सीएम पद के लिए तो केवल योगी जी ही चाहिए। फिलहाल हम ग्रेटर नोएडा में मौजूद थे और 2024 की ये जो प्रक्रिया है वो लगातार चलती रहेगी। फिलहाल महिलाओं के जहन में क्या था उन्होंने साफ तौर पर बताया। तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। कैमरा पर्सन अनीश के साथ आस्था तिवारी।